देखो कल हमने जो पीएन संधि देखा था कि पीएन संधि का निर्माण कैसे किया जाता है। और इस पीएन संधि के निर्माण में हमने देखा था कि दो रूप में पीएन संधि को बैटरी से जोड़ सकते हैं। पीएन संधि डायोड के संदर्भ में ही देख रहे थे कि जो पीएन संधि है उसमें दो टाइप की अभिनीति हो सकती है या दो टाइप से हम उसको जोड़ सकते हैं। एक को कहा था हमने अग्र अभिनति और एक को कहा था उत्क्रम अभिनति। पीएन संधि में हमने ये देखा था कि जो पीएन संधि है, पीएन संधि डायोड को विद्युत वाहक बल से जोड़ते हैं, विद्युत वाहक बल से जोड़ते हैं। और विद्युत वाहक बल से जोड़ते हैं तो दो प्रकार से जोड़ते हैं। एक को हमने कहा था अग्र अभिनति, अग्र अभिनति, और दूसरे को कहा था व्युत्क्रम अभिनति, या इसी को पश्य अभिनति भी कह देते हैं, सॉरी उत्क्रम, उत्क्रम अभिनति, उत्क्रम अभिनति या इसी को पश्य अभिनति भी कह देते हैं। रिवर्स बाइसिंग, फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग। बाइसिंग मतलब अभिनति, अभिनति तो देख लिया था कि पीएन संधि डायोड को विद्युत वाहक बल से जोड़ने का तरीका अभिनति कहलाता है। अब दो तरीके से जोड़ा जाता है, एक को फॉरवर्ड बाइसिंग कहते हैं, एक को रिवर्स बाइसिंग कहते हैं। फॉरवर्ड बाइसिंग क्या थी कि जब किसी संधि डायोड के पी भाग को सेल के धन टर्मिनल से तथा एन भाग को ऋण टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है तो उसे अग्र अभिनति कहते हैं। और इसके अपोजिट जब किया जाता है कि पी भाग को ऋण टर्मिनल से और एन भाग को धन टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है तो उसको उत्क्रम अभिनति कहते हैं। ये सब हमने कल पढ़ लिया था। अब देखो इसी उत्क्रम अभिनति, इसी के आधार पर एक उपकरण बनाया है जिसको कहते हैं रेक्टिफायर, रेक्टिफायर कहते हैं। और इसी प्रक्रिया को कहलाती है रेक्टिफिकेशन। एक शब्द है दिष्टकारी, दिष्टकारी। ये ऐसा विद्युत उपकरण, ऐसा विद्युत उपकरण, ऐसा विद्युत उपकरण जो प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा एसी करंट को दिष्ट धारा में रूपांतरित कर दे, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में रूपांतरित कर दे, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में रूपांतरित कर दे। एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करने वाली युक्ति को हम दिष्टकारी रेक्टिफायर कहते हैं। ठीक है ना। फिर इसी से एक शब्द बना है रेक्टिफिकेशन, दिष्टकरण, दिष्टकरण, रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन। ऐसा करने मतलब प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में जो रूपांतरित करती है, इस प्रक्रिया को हम दिष्टकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया को दिष्टकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? रेक्टिफिकेशन कहते हैं। ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया कहलाती है रेक्टिफिकेशन। तो देखो दो शब्द है, एक है रेक्टिफायर और एक है रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफायर एक उपकरण होता है, इसमें क्या किया जाता है? एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट किया जाता है और ये कन्वर्ट करने की प्रक्रिया को रेक्टिफिकेशन कहते हैं। ठीक है ना। मतलब रेक्टिफिकेशन एक प्रक्रिया है, एक प्रक्रिया जिसके माध्यम से एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट किया जाता है। और दिष्टकारी रेक्टिफायर वो उपकरण है जो क्या कर रहा है? एसी करंट को डीसी करंट में रूपांतरित कर रहा है। अब देखो पीएन संधि डायोड, पीएन संधि से हम एकदम से दिष्टिकरण पे कैसे आ गए? दरअसल ये जो रेक्टिफिकेशन या जो रेक्टिफायर है, ये पीएन संधि से ही निर्मित होता है। जब हम पीएन संधि डायोड को, पीएन संधि डायोड को
जब हम पी एन संधि डायोड को या पीएन संधि डायोड, ऐसा लिखना, पीएन संधि डायोड में अग्रदिशिक अग्रदिशक में धारा प्रवाहित करते हैं, अग्रदिशक में धारा प्रवाहित, पीएन संधि डायोड में अग्रदिशक में धारा प्रवाहित होती है, ऐसा लिखना, होती है, और पश्य अभिनति में या व्युत्क्रम अभिनति में, व्युत्क्रम अभिनति में धारा प्रवाहित नहीं होती। अग्र अभिनति में मतलब फॉरवर्ड बाइसिंग में धारा प्रवाहित होती है और रिवर्स बाइसिंग में धारा प्रवाहित नहीं होती है। ये पीएन संधि डायोड का एक गुण है। क्या गुण है? कि उसकी जब हम फॉरवर्ड बाइसिंग करते हैं तब वो अच्छे से धारा को प्रवाहित होने देता है, लेकिन जब उसको रिवर्स बाइसिंग में जोड़ा जाता है तो वो धारा को प्रवाहित नहीं होने देता है। ये पीएन संधि डायोड का एक गुण है और इसी गुण के आधार पर, इसी गुण के आधार पर, इसी गुण के आधार पर या इसी गुण का उपयोग करते हुए क्या किया गया है? दिष्टकारी का निर्माण किया गया है। इसी गुण का उपयोग करते हुए, पीएन संधि डायोड के इसी गुण का उपयोग करते हुए, कौन से गुण का उपयोग करते हुए? एक दिशीय, एक दिशा में ही धारा प्रवाहित हो रही है। मतलब जब हम उसको रिवर्स बाइसिंग में करते हैं तो वो धारा का प्रवाह नहीं करता, फॉरवर्ड बाइसिंग में ही धारा का प्रवाह करता है। और पीएन संधि डायोड के इसी गुण का उपयोग करके हमने जो उपकरण बनाया उसको क्या बोल रहे हैं? रेक्टिफायर कह रहे हैं। रेक्टिफायर एक ऐसा उपकरण है जो एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करता है। तो ले दे के वहां पे काम कौन कर रहा है? वहां पे पीएन संधि डायोड का ही उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि पीएन संधि डायोड क्या है? एक दिशा में ही धारा का प्रवाहित करता है। जब उसको फॉरवर्ड बाइसिंग में किया जाता है, जब उसको रिवर्स बाइसिंग हो जाता है तो वो धारा का प्रवाह नहीं होने देता। तो ये थोड़ा सा आपको दिष्टकारी या रेक्टिफिकेशन या रेक्टिफायर के संदर्भ में समझना है। ठीक है, अब देखो हमको इसमें जो मूल टॉपिक हमारा पढ़ना है हमको, वो है हमारा डायोड। अब डायोड को थोड़ा सा हम डिटेल में देखते हैं। डायोड क्या होता है और डायोड कितने प्रकार के होते हैं, और जो उसके कुछ प्रमुख प्रकार हैं उनके उपयोग के संदर्भ में कुछ बातें हैं। डायोड, हम अभी पीएन संधि डायोड की बात कर रहे हैं, उसी डायोड को पढ़ रहे हैं। पीएन संधि डायोड डायोड का एक विशेष प्रकार है। अब देखो, यदि हम डायोड की परिभाषा देखें तो डायोड एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है जो करंट को केवल एक दिशा में जाने की अनुमति देता है। एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो धारा को एक दिशा में, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो धारा को केवल एक दिशा में जाने की अनुमति देता है। धारा को केवल एक दिशा में जाने की अनुमति देता है। ऐसे उपकरण को हम क्या कहते हैं? डायोड कहते हैं। इस डायोड का एक सिरा हाई रेजिस्टेंस, उच्च प्रतिरोध, एक सिरा उच्च प्रतिरोध, और दूसरे सिरे में निम्न प्रतिरोध होता है। एक सिरा उच्च प्रतिरोध और दूसरा सिरा निम्न प्रतिरोध में या निम्न प्रतिरोध का होता है। और इस कारण इसका इस्तेमाल वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में किया जाता है। वोल्टेज
रेगुलेटर के रूप में किया जाता है, वोल्टेज और रेगुलेटर के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में किया जाता है और इस डायोड को बनाने के लिए हम अर्धचालकों का उपयोग करते हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम में अशुद्धियां मिलाकर, सिलिकॉन और जर्मेनियम में अशुद्धियां मिला के हम पी प्रकार का, एन प्रकार का जो अर्धचालक होता है ना, उसी से को हम जंक्शन को जोड़ के और हम क्या है, डायोड का निर्माण करते हैं। ठीक है ना। और इस डायोड में एक चीज और याद रखना, ये डायोड ओम के नियम का पालन नहीं करता, ओम के नियम का पालन नहीं करता। अब वो ओम का नियम प्रतिरोध के संदर्भ में है, अब उसको मत समझो अभी, बस इतना याद रख लेना कि ये डायोड ओम के नियम का पालन नहीं करता। ठीक है ना। अब देखो, ये तो आपको डायोड की परिभाषा है, डायोड क्या होता है। क्वेश्चन आएगा आपको डायोड के प्रकार में से, अलग अलग प्रकार। लास्ट ईयर भी हमने जेनर डायोड से क्वेश्चन पूछा था, तो डायोड के प्रकार जो अलग अलग है उससे क्वेश्चन आएगा। तो ये तो डायोड की परिभाषा हो गई है कि एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो क्या हो रहा है, धारा को केवल एक दिशा में जाने देता है। ऐसे उपकरण को हम डायोड कहते हैं। डायोड के एक सिरे पर हाई रेजिस्टेंस होता है, दूसरे सिरे पर लो रेजिस्टेंस होता है और ये ओम के नियम का पालन नहीं करता है और इसका उपयोग वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में किया जाता है। इसका निर्माण अर्धचालकों सिलिकॉन और जर्मेनियम में अशुद्धियों मिलाकर किया जाता है। अब इसमें जो मेन है वो है डायोड के प्रकार। बहुत सारे होते हैं डायोड के प्रकार। जैसे अपन ने अभी एक पीएन संधि डायोड देखा, ये नॉर्मल डायोड है। फिर जो एक हमने रेक्टिफायर देखा, तो रेक्टिफायर भी एक टाइप का डायोड हो जाता है, रेक्टिफायर डायोड। रेक्टिफायर एक अलग उपकरण है लेकिन उसमें भी क्या है, डायोड का तो उपयोग किया जा रहा है, तो उसको भी क्या बोल देते हैं, रेक्टिफायर डायोड। पीएन संधि डायोड, रेक्टिफायर डायोड, अर्धचालक डायोड, ये सब डायोड के अलग अलग प्रकार हैं। लेकिन इसमें जो हमको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है वो है जेनर डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड, फोटोवोल्टिक डायोड, सौर पैनल। ये आपको थोड़ा सा डिटेल में देखना है। ठीक है ना। मतलब ये सब डायोड के ही प्रकार हैं, पीएन संधि डायोड, रेक्टिफायर डायोड, अर्धचालक डायोड, जेनर डायोड। इसमें से लेकिन क्या है, ये तो नॉर्मल है। यदि पीएन संधि डायोड पूछेगा तो पीएन संधि तो हम पढ़ ही चुके हैं, रेक्टिफायर डायोड, रेक्टिफायर भी हम पढ़ ही चुके हैं। इसमें जो मेन चीज है जिससे क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे वो है एक जेनर डायोड। ये क्या होता है, जेनर डायोड। जेनर डायोड भी डायोड के बहुत सारे प्रकारों में से डायोड का एक प्रकार ही है। देखते हैं ये जेनर डायोड होता क्या है। तो देखो, जेनर डायोड की जो परिभाषा है वो है कि ऐसा पीएन संधि डायोड रहेगा, पीएन संधि ही, ऐसा पीएन संधि डायोड जो एक निश्चित पश्य वोल्टता, पश्य वोल्टता पर अपने में से तेजी से धारा को प्रवाहित होने देता है, तेजी से धारा का प्रवाह होने दे, प्रवाह होने दे, जेनर डायोड कहलाता है। ऐसा पीएन संधि डायोड जो एक निश्चित वोल्टता पर अपने में से तेजी से धारा का प्रवाह होने दे, उसे हम जेनर डायोड कहते हैं। जेनर डायोड हमेशा उत्क्रम अभिनति में ही कार्य करता है, उत्क्रम अभिनति में ही, उत्क्रम अभिनति में ही कार्य करता है।
ठीक है। तो देखो जेनर डायोड की परिभाषा है कि ऐसा पीएन संधि डायोड जो एक निश्चित पश्च वोल्टता पर अपने में से तेजी से धारा का प्रवाह होने दे, उसे हम जेनर डायोड कहते हैं। और देखो ये जो पश्च वोल्टता है कि एक निश्चित पश्च वोल्टता, निश्चित पश्च वोल्टता, इस निश्चित पश्च वोल्टता को दरअसल क्या कहते हैं, भंजन वोल्टता, जेनर वोल्टता, या इसी को क्या शब्द यूज करते हैं, भंजन या जेनर वोल्टता। एक निश्चित पश्च वोल्टता के लिए ही जेनर या पश्च वोल्टता या भंजन वोल्टता शब्द का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना। तो देखो इसकी परिभाषा इस रूप में भी लिख देते हैं कि ये जो जेनर डायोड है ये उत्क्रम भंजन वोल्टता पर धारा का प्रवाहित करता है। उत्क्रम भंजन वोल्टता पर, एक शब्द किताब में लिखा मिलेगा, उत्क्रम भंजन वोल्टता। जेनर डायोड की परिभाषा यह भी है कि एक उत्क्रम भंजन वोल्टता पर सतत धारा का प्रवाह करता है। तो उत्क्रम भंजन, उत्क्रम मतलब वही समझ रहे हैं ना, रिवर्स बाइसिंग में, और भंजन का मतलब क्या है, एक निश्चित पश्च वोल्टता, एक निश्चित, और रिवर्स बाइसिंग में ये हमेशा, ये नीचे अपन ने भी लिखा है कि हमेशा उत्क्रम अभिनति में ही कार्य करता है, हमेशा रिवर्स बाइसिंग में ही काम करता है, ये जेनर डायोड है। तो जेनर डायोड की परिभाषा क्या है कि एक पीएन संधि डायोड है जो एक निश्चित वोल्टता पर, अपने एक निश्चित पश्च वोल्टता पर या निश्चित भंजन वोल्टता पर अपने में से धारा का तेजी से प्रवाह होने दे, उसे जेनर डायोड कहते हैं। ये जेनर डायोड सदैव उत्क्रम अभिनति में ही लगाया जाता है, रिवर्स बाइसिंग में ही इसका उपयोग किया जाता है। और ये जो जेनर डायोड है इसके बारे में एक दो फैक्ट और हैं कि ये अत्यधिक अपमिश्रित होता है, अत्यधिक अपमिश्रित, अपमिश्रित समझ रहे हैं ना, अत्यधिक अशुद्धियां इसमें डाली जाती हैं। और इसका जो उपयोग है, उपयोग वो वोल्टा नियंत्रक के रूप में होता है, वोल्टा नियंत्रक के रूप में, वोल्टा नियंत्रक के रूप में जेनर डायोड का उपयोग होता है। स्टेबिलिटी लाने के लिए वोल्टा नियंत्रक के लो, कंट्रोलर, वोल्टेज में जो फ्लक्चुएशन होता है ना कम ज्यादा, उसको नियंत्रित करने के लिए, उसमें स्टेबिलिटी लाने के लिए हम जेनर डायोड का उपयोग करते हैं। तो डायोड का एक महत्वपूर्ण प्रकार है जेनर डायोड, जो क्या है, एक निश्चित पश्च वोल्टता पर अपने में से धारा का प्रवाहित होने देता है, हमेशा रिवर्स बाइसिंग में उपयोग में लाया जाता है। इसमें अधिक मात्रा में अपमिश्रित या अशुद्धियां होती हैं, और ये इसका उपयोग वोल्टेज रेगुलेटर या वोल्टेज नियंत्रक के रूप में किया जाता है। तो ये जेनर डायोड है, अपने इतने ही काम का है। अब अपन को इसमें नहीं जानना है कि ये जेनर डायोड काम कैसे करता है, फिर वही पीएन संधि होगा, संयोजी स्तर, चालक स्तर, बीच में गैप होगा, उस गैप से अपन को डिटेल में नहीं जाना है। अपने लिए बस इतना ही काम का है कि जेनर डायोड क्या होता है और जेनर डायोड का उपयोग क्या है, और एक दो कुछ फैक्ट है जेनर डायोड के संदर्भ में कि भैया हमेशा ये पश्च अभिनति में ही कार्य करता है। ठीक है ना। अब भाई डायोड के प्रकार को आपको जानना है, यदि समझना है तो आपको पता होना चाहिए कि फॉरवर्ड बाइसिंग क्या होती है, रिवर्स बाइसिंग क्या होती है, ऊर्जा बैंड क्या होता है, ऊर्जा बैंड के बीच जो गैप होता है वो क्या होता है, क्योंकि इसी से क्या है पूरे डायोड के प्रकार समझ में आएंगे। तो ये एक हमने डायोड का प्रकार देखा जिसको क्या कह रहे हैं, जेनर डायोड। दूसरा डायोड का प्रकार है फोटो डायोड, फोटो डायोड, फोटो डायोड। अब देखो फोटो डायोड क्या है, ऐसा पीएन संधि डायोड जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दे, ऐसा पीएन संधि डायोड जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर दे, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में
रूपांतरित कर दे, फोटो डायोड कहलाता है। ऐसा डायोड या ऐसा पीएन संधि डायोड जो क्या है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर दे, ऐसे डायोड को हम फोटो डायोड कहते हैं। अब देखो ये फोटो डायोड आपको सोलर पैनल की भांति लग रहा होगा, सोलर सेल पैनल भी तो यही काम करता है कि वो क्या कर दे रहा है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है, लेकिन वो अलग है और ये अलग है, अंतर ही समझना है दोनों के बीच। तो देखो ये तो फोटो डायोड की परिभाषा है कि ऐसा पीएन संधि डायोड जो प्रकाश ऊर्जा, सौर ऊर्जा आ रही है और उसको क्या कर रहा है, विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर दे रहा है, इसे को बोल दे रहे हैं हम फोटो डायोड। फिर इस फोटो डायोड के बारे में एक बात याद रखना है कि ये सदैव उत्क्रम अभिनति में ही कार्य करता है, सदैव उत्क्रम अभिनति में ही कार्य करता है। सदैव उत्क्रम अभिनति में ही कार्य करता है, रिवर्स बाइसिंग में ही काम करता है। रिवर्स बाइसिंग मतलब समझ रहे हैं ना कि पीएन संधि डायोड के पी भाग को सेल के ऋण टर्मिनल से और एन भाग को धन टर्मिनल से, तो वो रिवर्स बाइसिंग होती है। तो ये फोटो डायोड हमेशा उत्क्रम अभिनति में ही कार्य करेगा। दूसरी बात क्या है इस फोटो डायोड के संदर्भ में कि इस फोटो डायोड का जो निर्माण किया जाता है तो इसमें क्या है, एक सिरे को पतला और एक सिरे को मोटा रखा जाता है। मतलब क्या है, इसको ऐसा समझ लो कि ये आपका पीएन संधि डायोड है, ऐसा बनाते हैं इसको, ठीक है ना। ये पीएन संधि डायोड है, एक पी है एक एन है, तो इसमें से एक सिरा, ये सिरा देखो ये पतला हो गया ना और एक सिरा मोटा हो गया। तो पीएन संधि जो फोटो डायोड है उसका निर्माण करते समय एक सिरे को पतला और एक सिरे को मोटा रखा जाता है, ठीक है ना। जो पतला सिरा है यहां पे सूर्य की प्रकाश आपतित होता है, ऐसा आपतित होता है, और इससे फिर क्या है, इसको पतला इसलिए रखा है ताकि तेजी से क्या है दूसरे स्तर में पहुंच सके। अब वो अपन को मतलब नहीं है कि शुरू वाला पी रखते हैं कि एन रखते हैं, आपको तो बस याद रखना है कि फोटो डायोड का निर्माण करते समय एक सिरे को पतला रखा जाता है और एक सिरे को मोटा रखा जाता है, और जो मोटा सिरा है फिर इसको क्या है अपन बैटरी से जोड़ देते हैं, ये माइनस और ये प्लस, रिवर्स बाइसिंग में ये जुड़ रहा है तो इस रूप में ये जुड़ेगा। उत्क्रम बायस में ही इसका उपयोग करते हैं, ठीक है ना। तो ये फोटो डायोड है। फोटो डायोड की आपको परिभाषा याद रखनी है कि ऐसा संधि डायोड जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, ये सदैव रिवर्स बाइसिंग में उपयोग किया जाता है। और फोटो डायोड का निर्माण करते समय क्या है, जो बाहरी परत है या ऊपरी परत, एक सिरा पतला रखा जाता है और एक सिरा मोटा रखा जाता है। पतले वाले सिरे पर ही क्या है, सूर्य का प्रकाश आपतित किया जाता है। अब इसका उपयोग हमको देखना है, उपयोग देखो क्वेश्चन डायोड के प्रकार में से यही आएगा, या तो परिभाषा के संदर्भ में कुछ पूछ सकता है, रिवर्स कर रहे हैं, फॉरवर्ड बाइसिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण क्या है, उपयोग। तो देखो उपयोग, इसका पहला उपयोग है प्रकाश के संसूचन में। प्रकाश के संसूचन में, प्रकाश के संसूचन में, प्रकाश चलित स्विचों में, प्रकाश चलित स्विचों में, फिल्मों में ध्वनि पुनः उत्पादन में, फिल्मों में ध्वनि पुनः उत्पादन में, और चौथा है कंप्यूटर में टेप कार्ड बनाने में, कंप्यूटर में टेप कार्ड बनाने में, कंप्यूटर में टेप कार्ड बनाने में, टीवी के रिमोट कंट्रोल में, टीवी रिमोट कंट्रोल में,
टीवी रिमोट कंट्रोल में इसका उपयोग किया जाता है। प्रकाश के संसूचन, संसूचन मतलब क्या है? पता लगाने में। देखो आजकल क्या है कि जो बड़े शहर है या फिर आजकल तो छोटे शहरों में भी जो स्ट्रीट लाइट है, स्ट्रीट लाइट को ऐसा किया जा रहा है कि जैसे ही उस पर सनलाइट पड़ती है वो बंद हो जाती है, और जैसे ही सनलाइट एक निश्चित सीमा से कम होता है, सनलाइट पड़ना बंद होती है, अपने आप चालू हो जाती है। तो ये कैसे हो रहा है? ये फोटो डायोड के माध्यम से हो रहा है। फोटो डायोड को विद्युत का, हमने देखो परिभाषा लिखी है कि ऐसा पीएन संधि डायोड जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, लेकिन ये सौर सेल नहीं है कि जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में विद्युत का उपयोग कर रहे हैं। ये दरअसल क्या है, जैसे ही इस पे प्रकाश पड़ा, इसने इसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया और यहाँ पे एक स्विच लगा है, स्विच ऑफ हो जाएगा, और जैसे ही प्रकाश पड़ना बंद होता है स्विच ऑन हो जाता है। यही है प्रकाश के संसूचन और प्रकाश चलित स्विचों में। ज्यादातर स्ट्रीट लाइट क्या है, फोटो डायोड के माध्यम से ही चल रही है कि जैसे ही शाम को 6 बजते हैं अंधेरा होता है, लाइट अपने आप चालू हो जाता है, और सुबह जैसे ही उजाला होता है सूर्य की किरणें इस पे पड़ती हैं और वो काम, स्विच ऑफ हो गया, लाइट बंद हो गई। तो जितने भी प्रकाश चलित स्विच हैं, आजकल घरों में भी ऐसे स्विच का उपयोग किया जा रहा है। प्रकाश चलित स्विचों में, कंप्यूटर के ट्रैप कार्ड में, टीवी रिमोट में, फिल्मों की ध्वनि के पुनः उत्पादन में, ये सब इसी में क्या है, हम फोटो डायोड का, आपको तो उपयोग याद रखने हैं फोटो डायोड के। तो देखो डायोड के एक प्रकार हमने जेनर डायोड देख लिया, दूसरा प्रकार फोटो डायोड देख लिया, और तीसरा डायोड है अब हमारा लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड, फोटो डायोड हो गया, जेनर डायोड हो गया, अब तीसरा प्रकार देखते हैं डायोड का, एलईडी। सबसे ज्यादा उपयोग में वर्तमान में लाया जाने वाला डायोड प्रकाश उत्सर्जक डायोड कहते हैं इसको, प्रकाश उत्सर्जक डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड। जो तुम आज टीवी देख रहे हो ना, हर घर में जो टीवी चल रही है, हम तो कहते हैं एलईडी है। एलईडी टीवी मतलब वही है प्रकाश, वो भी एक डायोड ही है। जो आप घर में टीवी देख रहे हो, दुकान वाले तो जाके बोलोगे कि भैया एक प्रकाश उत्सर्जक डायोड टीवी दे देना, मना कर देगा कि नहीं है, उसको बोलोगे एलईडी टीवी दो तब देगा। तो देखो पहले हमको इसकी परिभाषा देखनी है कि प्रकाश उत्सर्जक डायोड एलईडी डायोड क्या है। तो देखो इसकी परिभाषा भी वही है कि ऐसा पीएन संधि डायोड, ऐसा पीएन संधि डायोड जो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट करे, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट करे। विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करे। देखो जो अब भी हमने फोटो डायोड पढ़ा है उसका जस्ट अपोजिट है ये। फोटो डायोड क्या कर रहा था, फोटो डायोड प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है, और ये विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है। वो हमेशा व्युत्क्रम अभिनति पश्च बायस में जोड़ा जाता है, और ये जो एलईडी है ये हमेशा अग्र बायस में जोड़ा जाता है। एलईडी को अग्र बायस में या अग्र अभिनति में ही जोड़ा जाता है। फॉरवर्ड बाइसिंग में ही जोड़ा जाता है। एलईडी को फॉरवर्ड बाइसिंग में ही जोड़ा जाता है। यह भी अत्यधिक अपमिश्रित होता है, अत्यधिक अपमिश्रित होता है। यह भी अत्यधिक अपमिश्रित होता है। ठीक है ना। तो ये आपकी लाइट इमिटिंग डायोड है जो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है ना, अत्यधिक अपमिश्रित है। और एलईडी में एक दो पॉइंट और याद रखना कि ये अत्यधिक अपमिश्रित होता है, और एलईडी का जो निर्माण है वो मुख्य रूप से गैलियम फास्फाइड,
गैलियम फास्फाइड और गैलियम आर्सेनाइड। गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम फास्फाइड और गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड, ये दो मुख्य रूप से एलईडी बनाने में उपयोग में लाए जाते हैं। ठीक है ना। दूसरी बात एक और चीज याद रखना है कि जो एलईडी है, इस एलईडी में अवक्षय परत की मोटाई बहुत कम होती है। अवक्षय परत की मोटाई कम होती है। वही अवक्षय परत समझ रहे ना, ये हमने देखा था कि P, ये N और ये बीच की जो अवक्षय परत है ये बहुत पतली होती है। अवक्षय परत की मोटाई इसमें बहुत कम होती है। इसका जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है वो भी कम होता है। वर्जित ऊर्जा अंतराल भी थोड़ा सा उसका मान भी होता है कि वर्जित ऊर्जा अंतराल क्या है, 1.8 इलेक्ट्रिक वोल्ट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसके आसपास वर्जित ऊर्जा अंतराल। इतना कोई याद रखने की जरूरत नहीं है कि वर्जित ऊर्जा अंतराल कितना होता है, बस आपको इतना याद रखना है कि अवक्षय परत की मोटाई कम होती है, किससे निर्मित होता है। और अब इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि इसके उपयोग क्या है, क्योंकि हमको तो क्वेश्चन ज्यादातर उपयोग से ही पूछेगा। वो एलईडी का उपयोग, उपयोग तो देखो पहला उपयोग लिखना प्रकाशिक तंतु बनाने में, प्रकाशिक तंतु बनाने में। दूसरा प्रकाशिक संचार व्यवस्था में, प्रकाशिक संचार व्यवस्था में। तीसरा लिखना एलईडी बल्ब बनाने में, एलईडी बल्ब बनाने में। चोर घंटी बनाने में, चोर घंटी। कंप्यूटर में, कैलकुलेटर में, कंप्यूटर में, कैलकुलेटर में, इन सब में लाइट इमिटिंग डायोड का प्रयोग किया जाता है। तंतु संचार व्यवस्था में भी उपयोग किया जाता है। ये सब क्या है, एलईडी के उपयोग है। ठीक है ना। तो देखो एलईडी, एलईडी की परिभाषा, एलईडी किस अग्र में जोड़ते हैं, पश्चिम में जोड़ते हैं, ये याद रखना है। और इसमें फिर है किससे इसका निर्माण होता है और इसके उपयोग क्या है। इस एलईडी का वर्तमान में जो सबसे ज्यादा उपयोग हो रहा है वो एलईडी बल्ब बनाने में हो रहा है। देखो पुराने जो बल्ब आते थे जिसमें नाइक्रोम और टंगस्टन की धातु वाला तार लगा रहता, वो बल्ब तो पूरी तरीके से बंद हो गए हैं। फिर उसको रिप्लेस करके सीएफएल बल्ब आया, वो भी अब खत्म हो गया है। सरकार सस्ती कीमतों पर बांट रही है एलईडी बल्ब। सरकार ने योजना चला दी थी उजाला कि सस्ती कीमत पर हम एलईडी बल्ब बांट रहे हैं लोगों की। अब हर जगह हमको एलईडी बल्ब ही दिखाई देते हैं। जो हमारे घर में टीवी है वो भी एक प्रकार का एलईडी बल्ब ही है, एलईडी डायोड ही है, वो भी एक प्रकार का बल्ब है। तो सवाल यहाँ पे यही आता है कि क्यों इस एलईडी का उपयोग बल्ब के रूप में किया जा रहा है। एलईडी का उपयोग बल्ब के रूप में प्रचलन के क्या कारण है। तो देखो इसको भी क्वेश्चन के रूप में पूछ सकता है कि एलईडी बल्ब के प्रचलन के क्या कारण है। तो कारण सिंपल ही है कि सबसे पहला इसका कारण क्या है कि ये जो एलईडी बल्ब है या एलईडी बल्ब के लाभ भी आपसे पूछ सकता है कि इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, कम प्रचलन वोल्टता। कम प्रचलन वोल्टता। पहले का जो बल्ब आता था 60 वाट 100 वाट का बल्ब आता है, एलईडी जो आता है वो 6 वाट का आता है। समझ रहे, 60 वाट से सीधा 6 वाट, 10 गुने का अंतर है। तो 10 गुना इनने कम कर दिया। तो इसका उपयोगिता का सबसे मेन कारण क्या है, कम वोल्टेज में चलता है या इसको कम इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, कम प्रचलन वोल्टता, क्योंकि बहुत कम वाट का होता है। दूसरी इसकी उपयोगिता का कारण क्या है कि कम शक्ति क्षय।
कम शक्ति क्षय। जो पुराना बल्ब है वो प्रकाश ऊर्जा तो उत्पन्न करता ही था, लेकिन वो गर्म भी होता था, तो ऊर्जा का क्षय भी करता था। भाई कहीं ना कहीं ऊर्जा बर्बाद हो रही ना, गर्म हो रहा है तो वो टेम्परेचर को भी बढ़ा रहा है, ये गर्म नहीं होता, तो कम शक्ति क्षय होती है। और इसी कारण क्या है, ये जो एलईडी बांटने का जो कार्यक्रम चल रहा है, ये ग्लोबल वार्मिंग के पर्सपेक्टिव में भी आप जोड़ सकते हैं कि वर्तमान में जो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को देखते हुए कि जो पुराना हमारा बल्ब है वो ग्लोबल वार्मिंग का एक बड़ा कारण, क्योंकि वो बल्ब रात भर जलता है तो रात भर गर्म होता है, रात भर गर्म होता है तो तापमान बढ़ता है, तो पूरी पृथ्वी का ही तापमान। अब एलईडी बल्ब रात भर जलाओगे तो भी देखोगे आप गर्म नहीं होता, आप उसको हाथ से पकड़ के खोल लो। तो इसकी जो कम शक्ति क्षय है, मतलब ये बर्बादी ऊर्जा की कम करता है। फिर ये एक वर्णी प्रकाश को उत्पन्न करता है, एक वर्णी प्रकाश, मतलब इससे एक वर्णी प्रकाश उत्पन्न किया जा सकता है। मतलब देखो लाल एलईडी अलग हो सकते हैं, लाल, हरा, पीला, कोई भी रंग, नारंगी, किसी भी रंग के एलईडी, मतलब एक वर्ण का प्रकाश उत्पन्न कर सकते हैं। तो आजकल जितनी भी सजावटी लाइट है वो सब क्या है, एलईडी में ही उपयोग में लाई जा रही है। जो भी अब दिवाली पे जो ज्यादातर सीरीज है सब एलईडी बल्ब की सीरीज है। चौथा इसका उपयोग क्या है, ये सुदृढ़ और लंबे समय तक चलता है, मजबूत है एवं लंबे समय तक चलता है। अन्य किसी भी बल्ब की तुलना में एलईडी बल्ब की जो लाइफ है वो बहुत ज्यादा है, पुराने बल्ब से तो तुलना ही नहीं है। उसके अतिरिक्त जो सीएफएल वगैरह आई थी उन सब की तुलना में ये लंबे समय तक चलने वाला बल्ब है, ठीक है ना। तो ये एलईडी बल्ब के अधिक प्रचलन में लाए जाने के कारण है, या एलईडी बल्ब का उपयोग वर्तमान में इतना क्यों बढ़ गया है, उसके ये कारण है, ठीक है। तो देखो डायोड के प्रकार में हमने देख लिए हैं, जेनर डायोड देख लिया है, फोटो डायोड देख लिया है, और अब देखा है लाइट इमिटिंग डायोड। अगला डायोड का प्रकार है सौर सेल। थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं, क्योंकि जो फोटो डायोड है और सौर सेल में आपको अंतर पता होना चाहिए। सौर सेल, सौर सेल, सोलर सेल या सौर सेल। देखो जो सौर सेल है ये भी एक प्रकार का क्या है, पीएन संधि डायोड है। तो इसकी परिभाषा भी यही है कि ऐसा पीएन संधि डायोड, ऐसा पीएन संधि डायोड जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करे, विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करे, ऐसा पीएन संधि डायोड जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करे, सौर सेल कहलाता है। और एक लाइन और लिख लेना, यह फोटो डायोड के सिद्धांत पर काम करता है, फोटो डायोड, या कोष्टक में लिख लेना फोटोवोल्टिक सिद्धांत पर कार्य करता है। और इसका उपयोग करते समय, इसका उपयोग करते समय बाइसिंग नहीं लगाते हैं, अभिनति, अभिनति नहीं लगाते हैं। इसका उपयोग करते समय अभिनति नहीं लगाते हैं। देखो यही पॉइंट है जो सौर सेल और फोटो डायोड को अलग करता है। भाई हमने फोटो डायोड देखा था, फोटो डायोड भी एक क्या है, पीएन संधि डायोड ही है, लेकिन इसमें क्या होता है, बाइसिंग लगती है। ऐसा इसके बैटरी से हमको जोड़ना पड़ता है तब जाके ये काम करता है। इधर ऐसा नहीं है, इसको बैटरी की जरूरत नहीं है,
ये डायरेक्ट सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना चालू कर देता है। इधर सेल लगाना पड़ रहा, बाइसिंग लगानी पड़ रही है। सौर सेल में बाइसिंग लगाने की कोई जरूरत नहीं, यही अंतर है फोटो डायोड और सौर सेल में। इसमें क्या होता है, बाह्य बायस का उपयोग नहीं किया जाता। ये फोटो डायोड के सिद्धांत पर काम करता है। अंतर केवल इतना है कि इसमें किसी बाइसिंग का उपयोग नहीं किया जाता, ठीक है ना, किसी बाइसिंग का उपयोग, बाइसिंग की जरूरत ही नहीं है। यही अंतर है सौर सेल में, जो विद्युत ऊर्जा का जो उत्पादन हो रहा है आजकल सौर सेलों में, और फोटो डायोड में। फोटो डायोड में हमको बाइसिंग लगानी पड़ती है और इसमें हमको क्या है, कोई बाइसिंग का उपयोग नहीं करना पड़ता। और फोटो डायोड में हमने देखा था कि उसमें लिखा था कि हम उसमें सदैव उत्क्रम बाइसिंग का उपयोग करते हैं, तो यहाँ पर बाइसिंग का उपयोग नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये सौर सेल है। अब इस जो सौर सेल है आपका, इसका उपयोग, अब देखो सौर सेल का उपयोग तो बहुत सिंपल, आप देख ही रहे हो कि भाई जो, ठीक है, अच्छा इसका उपयोग भी लिख लो। उपयोग, सौर सेल के उपयोग, देखो ये जो सौर सेल है आपका, इसका उपयोग क्या किया जाता है, पहला तो उपग्रहों में, उपग्रहों में। अभी हमने अपना चंद्रयान-3 भेजा, वो जो काम कर रहा है, तो क्या काम कर रहा है, उसमें भी हमने क्या है, सौर सेल पैनल लगाया हुआ है, जो सोलर एनर्जी का उपयोग करके इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है, उसको वो काम कर रहा है। सूर्य ऊर्जा खत्म तो हमारा चंद्रयान भी खत्म हो गया। तो सबसे पहला तो क्या है, उपग्रहों में। दूसरा अंतरिक्ष यानों में भी, अंतरिक्ष यान में भी, अंतरिक्ष यान को भी जो इलेक्ट्रिसिटी मिलती है वो भी क्या है, इसी से मिलती है। फिर तीसरा है संचायक सेलों में, संचायक सेल। संचायक सेल मतलब वही सौर सेल, जो पैनल होता है ना, जो विद्युत का उत्पादन करता है, उसमें। और फिर वो घड़ी में भी किया जाता है, कैलकुलेटर में भी किया जाता है। ये सब क्या है, इस सौर सेल के उपयोग हैं, सब सौर सेल के उपयोग हैं। फिर इसमें सौर सेल में एक चीज और याद रखना, हाँ, ये बनता काय का है। ये सौर सेल को जब बनाते हैं तो वो पदार्थ का जो उपयोग में लाया जाता है, तो इसमें जो पदार्थ उपयोग में लाया जाता है वो है सिलिकॉन, गैलियम, और एक तो क्या है, मूल रूप से इसमें उपयोग में लाया जाता है सिलिकॉन, सिलिकॉन या फिर गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम आर्सेनाइड, सिलिकॉन या गैलियम आर्सेनाइड सौर सेल बनाने में उपयोग में लाया जाता है। ठीक है ना। अब देखो ये जो सौर सेल का पदार्थ है सिलिकॉन और गैलियम आर्सेनाइड, दरअसल क्या है, और भी बहुत सारे पदार्थ हैं जो विद्युत ऊर्जा को, वो जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन सौर सेल बनाते समय हम जो पदार्थ का उपयोग करते हैं, उस पदार्थ का उपयोग या पदार्थ का जो चयन करते हैं, इस पदार्थ के चयन करते समय हम कुछ बातों का ध्यान रखते हैं। हर पदार्थ का उपयोग नहीं कर रहे हैं, मतलब ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं जो हो सकता है कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर दे, लेकिन जब हम इन पदार्थों का उपयोग किया है तो कुछ बातों का ध्यान में रखते हैं। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात है कि जो सोलर पैनल में, सोलर सेल में जो पदार्थ उपयोग किया जा रहा है, उसका ऊर्जा अंतराल, जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है, वर्जित ऊर्जा अंतराल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वर्जित ऊर्जा अंतराल से 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए, इसके बीच। पहली शर्त यह है कि उसका जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है वो ये होना चाहिए। दूसरा, उस पदार्थ का गुण होना चाहिए कि पदार्थ की अवशोषण की क्षमता अधिक हो, पदार्थ के प्रकाश अवशोषण की क्षमता अधिक हो।
प्रकाश के अवशोषण की क्षमता अधिक हो। भाई जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो कुछ प्रकाश अवशोषित होगा, कुछ परावर्तित हो जाता है। तो ऐसा पदार्थ उपयोग में लाया जाना चाहिए जो अधिकतम प्रकाश को अवशोषित करे और परावर्तित कम से कम करे, तभी तो सोलर सेल से विद्युत ऊर्जा ज्यादा बनेगी। तीसरी क्या है, इसकी विद्युत चालकता अधिक होनी चाहिए। पदार्थ की क्या है, वैद्युत चालकता। पदार्थ की वैद्युत चालकता अधिक होनी चाहिए। पदार्थ की लागत कम हो, बहुत महंगा भी ना हो, नहीं तो विद्युत उत्पादन बहुत अधिक महंगा हो जाएगा। लागत कम हो और पदार्थ ऐसा हो जिसकी उपलब्धता आसानी हो। उपलब्धता मतलब पदार्थ बहुत आसानी से उपलब्ध हो, बहुत रेयर ना हो कि पता चला मिल ही नहीं रहा है, ठीक है ना। तो देखो ये डायोड के इतने मेन प्रकार हैं जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी कुछ एक दो छोटे छोटे मतलब डायोड होते हैं, जैसे एक होता है टनल डायोड। टनल डायोड ये भी डायोड का एक प्रकार है। ये क्या होता है, इसकी विशेषता कि इसमें अपमिश्रित अत्यधिक मात्रा में होते हैं, अशुद्धियां अत्यधिक होती हैं। अपमिश्रित अत्यधिक, अत्यधिक इंप्योरिटी इसमें मिश्रित होती है और इसके कारण क्या है, जंक्शन ब्रेकडाउन आसानी से हो जाता है। अत्यधिक अपमिश्रित होने से क्या है, जंक्शन ब्रेकडाउन आसानी से हो जाता है। अत्यधिक अपमिश्रित मिले होने के कारण इसका जंक्शन ब्रेकडाउन बहुत आसानी से हो जाता है और इसलिए इसका उपयोग फ्रीक्वेंसी सर्किट, कंप्यूटर स्विचिंग या मतलब वहां ऐसे स्विच में किया जाता है जहां पर जरा सा शॉर्ट सर्किट हो और स्विच बंद हो जाए, क्योंकि जंक्शन ब्रेकडाउन ये आसानी, पूरा जंक्शन बंद कर दिया तो आपकी जो सब जैसे फ्यूज का जो उपयोग होता था ना, उसी टाइप का उपयोग यहाँ पर टनल डायोड के लिए करते हैं, या टनल डायोड उसी तरह का उपयोग करता है कंप्यूटर स्विचिंग में, हाई फ्रीक्वेंसी सर्किट में। तो ये एक टनल डायोड है जो क्या करता है, जंक्शन ब्रेकडाउन करने के लिए इसका उपयोग में लाया जाता है। फिर एक और होता है जिसको कहते हैं वैरेक्टर डायोड। वैरेक्टर डायोड, वैरेक्टर डायोड है, इसका उपयोग क्या किया जाता है, ट्यून्ड सर्किट में, कलर टीवी रिसीवर में, एफएम मॉड्यूलेटर में। ये सिर्फ उपयोग आपको देखना है, मुश्किल है इससे क्वेश्चन पूछे। एफएम मॉड्यूलेटर, टीवी रिमोट, एफएम मॉड्यूलेटर, टीवी रिमोट और ट्यून्ड सर्किट में इसका उपयोग किया जाता है। इसको वैरेक्टर डायोड कहते हैं, ठीक है ना। तो देखो ये डायोड के प्रकार हैं और डायोड के प्रकार में भी क्वेश्चन पूछा गया था। एक तो देखो पीएन संधि, क्योंकि मेन तो पीएन संधि, सभी पीएन संधि डायोड है और पीएन संधि को हम डिटेल में पढ़ चुके हैं कि कैसे पीएन संधि का निर्माण होता है। दो टाइप से इसका निर्माण होता है, फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग। फिर इसमें सबसे मेन जो क्वेश्चन आएगा, एक तो जेनर डायोड से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दूसरा फोटो डायोड से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तीसरा एलईडी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और चौथा सौर सेल से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हमको इन चारों की परिभाषा पता होनी चाहिए, चारों का उपयोग कौन सी बाइसिंग में किया जाता है और चार का उपयोग किन किन क्षेत्रों में किया जा रहा है, यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे मेन इलेक्ट्रॉन प्रौद्योगिकी में यदि क्वेश्चन है तो वो डायोड है। मतलब सबसे ज्यादा जहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना वो क्या है, डायोड वाले चैप्टर से ही है। जेनर डायोड, फोटो डायोड, इसी से क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। लेकिन इस डायोड को आपको याद रखने के लिए आपको जरूरी है कि पहले का पता हो। पहले का पता हो मतलब अब जब आपको रिवर्स और फॉरवर्ड बाइसिंग ही नहीं पता होगी तो आप फिर बहुत कंफ्यूज होंगे कि यार जेनर डायोड में रिवर्स थी या उसमें रिवर्स थी, पेपर में क्वेश्चन गलत हो जाएगा, जबकि वो बहुत सिंपल है। आप यदि बाइसिंग को पहले पढ़ लोगे तो आपको ये याद रखना बहुत आसान हो जाएगा। तो ये आपका डायोड वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। अब इसमें ज्यादा कुछ है नहीं इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी में, और थोड़े बहुत हम उपकरण देख लेते हैं छोटे छोटे और थोड़ी सी कुछ संस्थाएं देख लेंगे तो अपना ये इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसको अपन अगली क्लास में देखेंगे।